हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ, तो देर न करते हुए अपने टिप्स को शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, आपने कभी कुकर के ढक्कन के ऊपर सरसों तेल डालकर देखा है? सरसों तेल डालने से कुकर के ढक्कन में क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, हम सभी इस तरह के बिंदी प्लेन या डिजाइन वाले लगाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि डिजाइनर बिंदी जो है उनमें अक्सर जंग लग जाता है, जिससे कि बिंदी खराब हो जाती है। तो इसे हम किस तरह से सेफ रखें, इसके लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ जो आपको काफी पसंद आएगा, इससे कि आपकी पैसे की भी बचत होगी। फ्रेंड्स, हम जब भी झाड़ू लगाते हैं तो बाल जो है वो काफी इधर उधर उड़ जाता है, झाड़ू लगाने में एक तरफ आता नहीं है। तो हम किस तरह से झाड़ू लगाएं कि जो भी बाल और जाले हैं वो अच्छी तरह से निकल जाए। इसके लिए मैंने यहाँ एक टिप शेयर किया है। साथ ही मैंने यहाँ रिफाइन ऑयल और सरसों के तेल को किस तरह से कट करके स्टोर करें उसके लिए हैक शेयर किया है। तो देर न करते हुए मैं अपने टिप्स को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो बिंदी को लेकर है। फ्रेंड्स, हम सभी बिंदी लगाते हैं, वो चाहे वो प्लेन बिंदी हो चाहे डिजाइनर बिंदी हो। फ्रेंड्स, इस तरह के जो डिजाइनर बिंदी होते हैं वो काफी कॉस्टली आते हैं, और इस तरह के डिजाइनर बिंदी हम थोड़ा कम ही लगाते हैं, कपड़े के साथ मैचिंग में ही लगाते हैं और उसके बाद रख देते हैं, और कुछ दिनों बाद देखते हैं कि बिंदी खराब हो गई। इसमें जो सिल्वर कलर या गोल्डन कलर के मेटल के बॉल होते हैं उस पर जंग लग जाता है, जिससे कि बिंदी बर्बाद हो जाती है। तो इसे सेफ रखने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि इस तरह की डिजाइनर बिंदी जो है वो एक प्लास्टिक के पैकेट में पैक आती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बिंदी को निकाल कर यूज कर लेते हैं और पैकेट फेंक देते हैं। हमें यहाँ क्या करना है कि एक पैकेट को लेना है और उसी पैकेट में सारे डिजाइनर बिंदी को डालकर इस तरह से पैक करके रख देना है, जिससे कि बिंदी में जो भी मेटल के पार्टिकल हैं उनमें हवा ना लगे। ऐसा होने से उस पर जंग नहीं लगेगा, जिससे कि काफी दिन तक हमारी बिंदी सेफ रहेगी। तो इस तरह से पैकेट में रखकर आप अपने बिंदी को काफी दिन तक सेफ रख सकते हैं, जिससे कि आपकी बिंदी भी खराब नहीं होगी और जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो रिफाइंड ऑयल और सरसों के तेल के जो पैकेट होते हैं, इस तरह के पाउच होते हैं, उसे कट करने की है। फ्रेंड्स, अक्सर हम क्या करते हैं कि कॉर्नर से इस तरह से इसे कट करके हम ऑयल को अपने कंटेनर में डालते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जो कट करते हैं वो पार्ट जो है वो कभी रिसाइकिल नहीं होता है। तो इसे हम कट करने के लिए क्या करेंगे कि इसका कॉर्नर कट नहीं करके हम थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और कट करने के बाद उसे कंटेनर में डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ सरसों के तेल को डाल के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ जो सरसों का ऑयल है वो 1 लीटर का पैकेट है, लेकिन जो मेरा कंटेनर है उसमें पूरा 1 लीटर आता नहीं है, और पूरा भर देने से क्या होता है कि जब भी हम तेल को इस्तेमाल करने के लिए डालते हैं तो ज़्यादा गिर जाता है या किनारे से थोड़ा निकलता रह जाता है। तो हम क्या करेंगे कि बॉटल को पूरा फुल नहीं फिल करेंगे। तो आधा पाउच मैंने तेल को कंटेनर में डाल दिया। उसके बाद बचे हुए ऑयल को हम हैंग करने के लिए एक टिप शेयर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि जितना ऑयल हमें कंटेनर में डालना था डाल दिया, और उसे अब इस पैकेट को हैंग करने के लिए हम इसमें एक होल्डर बना रहे हैं, जिससे कि हम इसी पैकेट को कहीं टांग कर रख दें और हमारा ऑयल गिरे नहीं। मैंने क्या किया है कि पैकेट को इस तरह से मोड़ लिया है कि इसका सेंटर पॉइंट बन जाए, और ऊपर से लगभग 1 से 1.5 इंच के नीचे हम एक कट लगा लेंगे, जिससे कि इसे हम किसी भी कील पर हैंग कर सकें, और इसके वजन के कारण प्लास्टिक जो है, हमारा पाउच जो है वो टूटे नहीं और तेल काफी दिन तक इसमें रह सके। तो इस तरह से हम अपने बचे हुए ऑयल को हैंग करके कहीं भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली टिप जो है वो मेरी रिफाइंड ऑयल को लेकर है। रिफाइंड ऑयल को भी कंटेनर में डालने के लिए हम इसी तरह से कट करेंगे। तो मैंने यहाँ एक लंबा कट लगाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिफाइंड ऑयल को हम कंटेनर में डाल देंगे। ये रिफाइंड ऑयल वाला कंटेनर बड़ा है, तो मैं इसमें सारा ऑयल डाल लूँगी। उसके बाद मैं इसके पैकेट का इस्तेमाल करना बताती हूँ कि जनरली क्या होता है कि हम रिफाइंड ऑयल को इस तरह से रखने के बाद जब इसका पूरा तेल ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि पैकेट को फेंक देते हैं। लेकिन इस पैकेट को भी हम 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर का जो मैंने कट लगाया था उसे लंबा पार्ट में इस तरह से कट कर लेंगे। अब रिफाइंड का जो पैकेट है उसके अंदर कितना भी अच्छी तरह से आप तेल को निकाल लें, इसमें हल्का फुल्का चिपका तेल ऑयल चिपका ही रहता है। तो हम क्या करेंगे कि जो आटा जो होता है, जो रोटी बनाने के बाद जो आटा बच जाता है, उसे हम किसी टिफिन बाउल में रखते हैं। उसे इस तरह से आप इस तरह के पॉलिथीन में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी बचा हुआ रिफाइंड वो यूज हो जाएगा, और इस पैकेट में रखने से आटा जो है वो पैकेट में चिपका रहेगा। तो इस तरह से आप रिफाइंड के पैकेट का 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, ये एक नया सेलो टिप का पैक है।
तो नया सेलो टेप का पैक से सेलो टेप का किनारा ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जहाँ किनारा होता है वहाँ डिफरेंट कलर का एक टेप चिपका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस जगह से टेप को निकाल कर कट करके अपना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका लास्ट छोर जो है वो उसी जगह है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम टेप को इस्तेमाल करने के बाद कट करेंगे तो उसके बाद हमें इसका किनारा ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। तो वैसे उसके लिए मैं यहाँ 2 टिप शेयर कर रही हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इस जगह से कट करके टेप को निकाल लिया है। फर्स्ट टाइम टेप को निकालने में थोड़ी परेशानी आती है, यहाँ चिपका हुआ है फिर भी ये आसानी से निकल नहीं रहा, तो मैंने इसे कैंची से थोड़ा सा कट करके खींच कर टेप निकाल लिया है। तो इस तरह से हम टेप को निकाल कर जितना भी टेप का इस्तेमाल करना हो उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद टेप का छोर हम किस तरह से आसानी से ढूंढे, उसके लिए मैं यहाँ 2 टिप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि टेप को जहाँ से हमने कट किया है, जिस जगह से हमने टेप को कट किया है उसी जगह से हम क्या करेंगे कि सेलो टेप को थोड़ा सा मोड़ के रोल पर चिपका लेंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी नेक्स्ट टाइम हमें टेप निकालना हो तो वहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ आपको कट करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ कट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेप के किनारे को यहाँ हल्का सा टेप की अंदर तरफ मोड़ देंगे, जैसे कि ये रोल में चिपकेगा नहीं, इससे आपको पता चल सके कि टेप का छोर कहाँ है। और दूसरी टिप जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि टेप को थोड़ा सा निकाल लिया है और निकाल के उसे कट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि टेप के किनारे को जिस जगह से हम कट करेंगे उसके जस्ट पहले हम कोई भी स्टिक, टूथपिक या सेप्टिक पिन लगा के तब हम टेप को चिपकाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि टेप का छोर कहाँ है। तो मैंने यहाँ एक सेफ्टी पिन से इसे चिपकाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेप को जहाँ से कट किया है उसके थोड़ा अंदर इस तरह से सेफ्टी पिन डालकर इसे चिपका लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टूथपिक भी चिपका सकते हैं। आप इसे आइसक्रीम स्टिक या किसी भी तरह के क्लिप से इसे स्टिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि सेलो टेप का छोर किस तरफ है। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो झाड़ू लगाने को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर हम जब झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है कि हवा के कारण जाले या जो बाल होते हैं वो अच्छी तरह से निकलते नहीं हैं, वो इधर उधर उड़ जाते हैं। तो उससे हम किस तरह से अच्छी तरह से निकालें, उसके लिए मैं यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, झाड़ू का जो टिप वाला पार्ट है जिससे हम झाड़ू को फर्श पर झाड़ू लगाते हैं, उस पार्ट को हम ले लेंगे और हम इस तरह से चौड़ा टेप लेंगे। मैं यहाँ एक टेप के थ्रू बता रही हूँ, आप चाहें तो 2-3 पीस टेप का भी चिपका सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से झाड़ू के टिप से थोड़ा ऊपर इसे लगाते हुए हम इस तरह से चिपका देंगे। इसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे, जहाँ भी जाले हो और बाल हो उस जगह हम झाड़ू लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि सेलो टेप का जो स्टिकी पार्ट है उसे हम ऊपर की ओर रखेंगे, ताकि जाले और बाल जो भी हो वो हमारे सेलो टेप में अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद आप देखिएगा कि जो भी जाले और बाल वगैरह है, सबसे ज़्यादा बाल ही प्रॉब्लम करता है, क्योंकि बाल हम डेली झाड़ते हैं और कुछ ना कुछ बाल हमारा टूट के गिरता जरूर है, जो हवा के कारण इधर उधर चला जाता है। तो इस तरह से हम सेलो टेप लगा के झाड़ू लगाएंगे तो सारे बाल जो है वो सेलो टेप में चिपक जाएंगे। इसके बाद इस तरह से इसे निकाल कर हम डस्टबिन में डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो नींबू को लेकर है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम नींबू को कट करके काफ़ी सारे डिशेस में भी यूज़ करते हैं। नींबू पानी, शरबत वगैरह बनाते हैं। तो इसे क्या होता है कि जिसे जब हम नींबू को कट करके इसे निचोड़ते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से रस नहीं निकलता है। और अगर आपके पास नींबू निचोड़ने वाला स्क्वीज़र है तब तो आप काफ़ी आसानी से इसे स्क्वीज कर सकते हैं, इसमें आपको बीज भी छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास नींबू का स्क्वीज़र नहीं है तो बिना स्क्वीज़र के आप नींबू का रस किस तरह से अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम नींबू को लेंगे और नींबू को स्लैब पर रखकर इस तरह से अपने हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए रब कर लेंगे, जिससे कि नींबू के अंदर का जो नींबू जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद देखिए, नींबू का जो जिस पार्ट से नींबू डाली में लगी रहती है और उसके जस्ट आगे इस तरह से डिजाइन होता है, तो हमें वो दोनों पार्ट को नहीं कट करना है। हम उसी पार्ट को पकड़ के इस तरह रखेंगे और उसके बीच वाला जो पार्ट होता है वहां से इसे कट करेंगे, ताकि कट करने के बाद इस तरह से दिखे। इस तरह से दिखेगा तभी नींबू से रस अच्छी तरह से निकलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस भी बर्तन में आपको नींबू का रस निकालना हो उसमें इसे हम हल्के हल्के दबाते हुए निकालेंगे। हल्का फुल्का रस तो निकल गया, लेकिन फ्रेंड्स इसमें अभी भी काफ़ी रस बाकी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से नींबू को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसे अपने दोनों हाथों की हेल्प से काफ़ी अच्छी तरह से
निचोड़ लेंगे ताकि सारा का सारा रस निकल जाए। फिर इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से स्क्वीज कर लेंगे। फिर नींबू के छिलके को उल्टा करके हम उसे उसमें जो भी बचा हुआ रस है उसे भी अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेंगे। इसके बाद आप इसे इस्तेमाल करने से पहले इस रस में जो बीज और उसके पल्प हैं उसे हम छान लेंगे और इसके बाद हम इसका इस्तेमाल कुछ भी रेसिपी बनाने में या शरबत बनाने में कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप पसंद आएगी फ्रेंड्स। इसके साथ मैं अपने अगले टिप्स के ऊपर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, हम अक्सर कुकर यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कुकर के ऊपर से झाग निकलने लगता है, खाना का पार्टिकल भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम कुकर में खाना बनाते हैं तो जब सीटी निकलती है तो सीटी का होल से या रबर वाले पार्ट से जब भी स्टीम निकलता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ खाने वाला पार्टिकल भी निकलता है जो वहाँ चिपक जाता है और बार बार हम इसे सुई से या टूथपिक से साफ तो करते नहीं हैं, जिससे कि ये परेशानी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ जिसके हेल्प से आप डेली इतना डीप क्लीनिंग किए बिना भी कुकर में खाना बनाएंगे और कुकर से झाग या स्टीम नहीं निकलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि कुकर की सीटी को निकाल दिया है और 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है और उस तेल को मैंने कुकर के विसल वाले पार्ट पर डाल दिया है और जो बचा हुआ तेल है उसे मैंने कुकर के रबर के ऊपर डाल दिया है। ऐसा करने से क्या होगा कि कुकर का जो विसल वाला होल है उसमें ऑयल की एक लेयर लग जाएगी, जिससे कि जब भी हम कुकर में कुछ भी पकाएंगे, दाल हो, सब्जी हो या चावल हो, तो खाने का जो भी पार्टिकल है वहां से निकलेगा तो वो चिपकेगा नहीं और हमसे धोएंगे तो वो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से सप्ताह में एक बार भी आप कुकर के विसल वाले पार्ट में और रबर में ऑयल डाल देंगे तो आपके कुकर से खाना बनाते समय झाग नहीं निकलेगा और ना ही गंदगी फंसेगी और ना ही सीटी आने में कोई परेशानी होगी। तो इस तरह से आपकी कुकर की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।